जो कि जनता ने सिर आंखों पर बिठा लिया। अब उस मॉडल से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अपने पहले कार्यकाल का पहला चैप्टर लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के नए सीएम बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और सीएम योगी के एक एक एक्शन को मध्य प्रदेश में डायरेक्शन दे रहे हैं। सीएम बनते ही मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए, जिसकी झलक अब दिखने लगी है। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, सनातन के सच्चे पुजारी और भगवाधारी, ये पहचान है उस नेता की जिसके मॉडल की चर्चा अब मध्य प्रदेश में हो रही है। और इसी योगी मॉडल की दीवानी एमपी की पब्लिक हो चुकी है, क्योंकि शपथ के बाद मध्य प्रदेश के नए सीएम ने पहली बार जो एक्शन लिया वो योगी के बुलडोजर मॉडल और लाउड स्पीकर को डाउन करने के फैसले से प्रभावित है। और यही प्रभाव अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। ये तस्वीर सीएम योगी के पॉपुलैरिटी की गवाही देने के लिए काफी है। जब भोपाल में आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन हुआ, मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले फारूक पर पहले एनएसए लगाया गया, फिर उसके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। खुले में मांस की बिक्री पर रोक लग गई है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हट रहे हैं। हमलावर के घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यानी जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए योगी आदित्यनाथ की देश और दुनिया में पहचान है, अब उसी मॉडल को तमाम राज्यों में लागू किया जा रहा है। लेकिन इस योगी मॉडल से उत्तर प्रदेश के सियासतदानों को परेशानी होने लगी है। मध्य प्रदेश के नए सीएम के फैसले पर मायावती ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती ने लिखा, मध्य प्रदेश की नई बीजेपी सरकार बेरोजगारों के लिए जरूरी फैसला करने के बजाय रोजगार के अभाव में मछली मीट बेचने वाले स्वरोजगार करने वालों पर दमन कर रही है। इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार जरूरी है। यानी मध्य प्रदेश में योगी मॉडल के एक्शन पर अब रिएक्शन भी आने लगे हैं, जिस पर बीजेपी भी पूरी तरह से हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार मिल रहा है और विपक्ष को दुत्कार है। विपक्ष की बौखलाहट और विपक्ष की बयानबाजी ये बता रही है कि आने वाले दिनों में भी उनका भला होने वाला नहीं है। जनता सकारात्मक राजनीति चाहती है, नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं करती है। विपक्ष को नकारात्मक राजनीति बंद कर देनी चाहिए और बहन जी को इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कि आदरणीय मायावती जी का जो ट्वीट है, समाजवादी पार्टी समझती है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ पे मेहनतकश मजदूर किसान को जो परेशानी झेलनी पड़ रही वो किसी से छुपी हुई नहीं है। नौजवान आज वो रोजगार के लिए भटक रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार वो कर्जे में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन आजान जैसे मुद्दों पे ही चुनाव लड़ना चाहती है। उसका रोजगार किसान मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। शायद ऐसा पहली बार होगा जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का मॉडल दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हों, क्योंकि सीएम योगी ने जिस तरीके से चुनावी रैली के वक्त मध्य प्रदेश में अपने यूपी मॉडल की छाप छोड़ी थी, वो अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के जरिए देखने को मिलने लगी है। और यही बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में अब मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम नेता इस फैसले पर भी सवाल खड़े करने लगे और इस विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग देने लगे हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है। ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। मोदी योगी के संकल्प और मथुरा के कायाकल्प में एक और खुशखबरी हिंदू पक्ष को मिली है और ये खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से आई।
जब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाथ सिर्फ मायूसी लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा विवादित परिसर का सर्वे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट का फैसला बरकरार है। हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। यानी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू कानून है, लेकिन कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश की ऐसी क्या जल्दी थी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ताकत के दम पर झूठे दावे सच किए जा रहे हैं। ये तो हर तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। मस्जिदों का मामला है तो आज मस्जिदें भी मुसलमानों की महफूज नहीं हैं। पहले बाबरी मस्जिद खत्म करके उसे मंदिर बना दिया और आप इस तरीके से और सारी मस्जिदें वो खत्म करना चाहते। कुछ भी कर ले, ताकत उनके हाथ में, ताकत के बलबूते पर ये सब कुछ हो रहा है। आजादी के समय पर देश का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अलग हो गया था, तो उस समय पर ये मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे, नहीं सुलझ पाए, नहीं सुलझाए गए। तो आज अगर हम लोग सही सुनो हैं तो ही आज अदालत का निर्णय मान रहे हैं, वो सबको मानना पड़ेगा। मैं उनके दावे से सहमत हूं, वो हर मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनाई गई महफूज नहीं है। मतलब साफ है, पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि के फैसले पर सवाल, फिर ज्ञानवापी में सर्वे के फैसले पर सवाल, और अब मथुरा में ईदगाह परिसर के सर्वे पर सवाल, वो भी तब जब कोर्ट से फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल आदेश बहुत स्पष्ट था कि इस केस में उन्होंने एडवोकेट कमीशन का पैनल अपॉइंट कर दिया था और वहां पे एडवोकेट कमीशन जारी कर दिया था। एडवोकेट कमीशन कैसे जारी होगा, कितने लोग जाएंगे, उसकी मॉडलिटीज तय करने के लिए 18 दिसंबर लगाई गई थी और 18 दिसंबर को ये बात तय होगी कि कौन कौन इस एडवोकेट कमीशन के पैनल में जाएगा, मॉडलिटीज तय की जाएंगी। जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो उस ऑर्डर के खिलाफ, कल के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था इस प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग पे स्टे लगाने से मना कर। खैर, सवाल तब भी उठे थे और सवाल अब भी उठ रहे हैं, लेकिन अब ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आया है, जिसने सियासत को 24 का रास्ता दिखाया है। 2019 में वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य और दिव्य धाम बनवाया, जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। और अब अयोध्या में रामलला वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में मथुरा का मुद्दा भी फिर से उठने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शुक्रवार को सीएम योगी ने गोरखपुर को क्रूज की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रूज का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम को नया सवेरा के पास बने हुए जेटी पर आयोजित किया गया। सीएम योगी ने खुद क्रूज पर सवार होकर व्यवस्थाओं को देखा। गोरखपुर में सैलानियों को रिझाने के लिए ये क्रूज काफी मददगार साबित होगा। रामगढ़ ताल में लोगों को सैर कराने के लिए लग्जरी क्रूज लेक क्वीन का निर्माण 12 करोड़ की लागत से किया गया है। क्रूज पर छत सहित 3 तल हैं और 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। भोजन में वेज और नॉन वेज दोनों तरह के व्यंजन रहेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।